Myself, Arvind Kumar Dubey, teacher of English at Godavari Academy of Science and Technology, Chhatarpur, MP. Students, today I am going to teach you a poem. Its title is My Mother at 66. See here, My Mother at 66. At is used for exact time. यानी जब पोएट की माँ कितने वर्ष की हो गई 66 और यहाँ देखिए 66 ये कंपाउंड वर्ड है हाइफन इज यूज्ड हियर टू मेक कंपाउंड वर्ड सो टाइटल इज माय मदर एट 66 दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय कमला दास ये खूबसूरत कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है इट इज इंग्लिश लिटरेचर बेस्ड अपॉन इंडियन थीम और सब्जेक्ट मैटर ये अंग्रेजी साहित्य है जो भारतीय पृष्ठभूमि पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है कमला दास केरल की रहने वाली पोएटिस हैं जिन्होंने मलयालम और अंग्रेजी भाषा में खूबसूरत पोएम और उपन्यास लिखे हुए हैं कमला दास के द्वारा और भी पोएम लिखी गई हैं हॉट नून इन मालाबार मालाबार एक प्लेस है जहाँ का उन्होंने अपना वर्णन किया है और द सनशाइन कैट ये भी एक पोएम है इट इज कन्फेशनल पोएम एक ऐसी पोएम है जिसमें कमला दास ने अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर जो भी घटनाएं घटित हुई उनके हस्बैंड के द्वारा जो भी उनके साथ प्रयास किए गए अच्छे और बुरे सभी चीजों को उन्होंने कन्फेस किया है उस पोएम में और फेमिनिस्टिक व्यूज इन्होंने जो भी पोएम लिखी है वो वोमेन के ऊपर लिखी गई है क्योंकि वोमेन को बहुत ज्यादा स्लेवरी सहना पड़ती है फर्स्ट वन इज सेक्सुअल स्लेवरी सेकेंड वन इज इकोनॉमिक स्लेवरी यानी औरतों को बहुत कुछ इंडिया में सहना पड़ता है जिस परिवेश में उन्हें रहना पड़ता है उनको उस चीज को एक्सेप्ट करना है इस पोएम के माध्यम से उन्होंने ओरिजिनलिटी अपनी माँ की जो फीलिंग है माँ के बारे में जो फीलिंग है माँ के बारे में जो डर है उसको अभिव्यक्त किया है पोएम का स्टेंजा बिगिन होता ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन कमला दास यात्रा करती हैं कार ड्राइव करती हैं और वो जाना चाहती हैं कोचीन को लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग और दिन है फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर बिसाइड मी पोएटेस कमला दास ने देखा कि उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ बगल में जो डिक्शन है शब्दों का चयन है वो बहुत ही सिंपल है और फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पर यूज की गई है वो सिमली उपमा है और एलिट्रेशन है शब्द अलंकार है जहाँ पर रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है और उपमा है जिसको when two different objects are compared and at least one point is common in both it is called simile और उपमा देते समय हम as like और so का प्रयोग करते हैं डोज और उनकी जो माँ बगल में बैठी हुई है उन्हें नींद आ रही है ओपन माउथ और उनका मुंह खुला है एजिंग एक प्रोसेस है उम्र के हिसाब से मनुष्य की जो ब्यूटी है वो फेड होती चली जाती है यंग एज में सभी लड़के और लड़कियां ब्यूटीफुल लगते हैं सुंदर लगते हैं हैंडसम लगते हैं परंतु जैसे जैसे एज घटती जाती है बॉडी का चार्म बॉडी का अट्रैक्शन बॉडी की कोल्डनेस खत्म होती जाती है तो कमला दास लव सेक्स और मैरिज के बारे में इन्होंने बहुत सारी थीम को टच किया है हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स उसके चेहरे की तुलना उपमा किससे दी गई है डेड बॉडी से दी गई है क्योंकि बॉडी में अब कोई चार्म नहीं रहा कोई अट्रैक्शन नहीं रहा बॉडी में कोल्डनेस आ गई एंड रियलाइज्ड विद पेन और इस चीज से कमला दास को बहुत कष्ट हुआ that she thought away and looked but soon put these thoughts away चूंकि कमला दास ड्राइविंग कर रही हैं और वो इंट्रोस्पेक्टिव मूड में है वो चिंतन कर रही हैं वो सोच रही हैं अपनी माँ के बारे में और उनका दिमाग डाइवर्ट ना हो इसलिए उनके मन में जो विचार आया उस विचार को उन्होंने थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया और कंसंट्रेशन गाड़ी चलाने में कार चलाने में लिया एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज अब नेचुरल डिस्क्रिप्शन देखिए प्रकृति का वर्णन है
और उन्होंने ब्यूटीफुल चीजों को देखा, यंग लोगों को देखा, यंग ट्रीज को देखा। स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन, और जो बच्चे थे खुश होकर, मैरी मीन्स खुश होना, स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ना, खुश होकर दौड़ रहे थे। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी है और माँ के चेहरे पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे अपने निजी घर से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इसके बाद ये एयरपोर्ट पहुंची और वहां पर इनकी सिक्योरिटी चेकिंग हुई, मेटल डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया गया कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, उनका वेट लगेज कितना है, ये सब सिक्योरिटी चेकिंग में देखते हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और वो खड़ी हुई थी माँ और बेटी के बीच में काफी डिस्टेंस थी, कुछ दूरी। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन, ब्रिटिश कमला दास ने अपनी माँ के चेहरे को एक बार फिर देखा और उनका चेहरा कलरलेस था, ज्यादा कोई उत्साह, कोई चार्म नहीं नजर आया, पेल कुछ पीला था। देखिए यहाँ फिर एज आ गया सिमली के लिए, एज अ लेट विंटर मून, जिस तरीके से चांद की खूबसूरती होती है, वो जैसे चौदहवीं का चांद बहुत खूबसूरत होता है, चांद जैसी बीवी अपन लोग उपमा देते हैं। और सर्दियों, भारतीय जगह में सर्दियों के मौसम में जो चांद की खूबसूरती है बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, जिस तरीके से माँ अपने बच्ची से जब अलग होती है तो बच्ची को भी दर्द होता है कि माँ से हम अलग हो रहे हैं, और माँ को भी दर्द होता है कि बच्ची हमसे दूर हो रही है। बचपन से ही अटैचमेंट रहता है फीमेल का। ठीक उसी तरीके से जब माँ का एज 66 हुआ, यानी 66 साल की मम्मी हुई, उस समय भी उसको वही दर्द महसूस होता है, वही डर लगता है कि अब हम अपनी माँ से बिछड़ रहे हैं। शायद पोएटिस कमला दास को लग रहा है कि अब उनकी माँ की उम्र बढ़ रही है, हो भी सकता है किसी दिन वो पास अवे हो जाए, डाई हो जाए, और उनके बीच का जो कांटेक्ट है किसी भी दिन खत्म हो सकता है। यह डर, डेथ का जो डर है, माँ की डेथ का डर है, वो पोएटिस कमला दास को बहुत सता रहा है। माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो भी उनके दिमाग में आया वो था यो सोन, सी यो सोन अम्मा। अम्मा देखिए हिंदी शब्द है माँ, अम्मा, हम आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कमला दास हैं वो मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। उन्होंने अपने माँ से अलग होने के दर्द को छुपाया। कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं जो अंदर अंदर दुख महसूस करती हैं, लेकिन वो ना तो वीप करती हैं ना भी टीयर्स, आंसुओं को बहाती हैं, अपनी माँ के सामने अपने दर्द को छुपा कर रखती हैं, क्योंकि यदि कमला दास दर्द व्यक्त करती तो उनकी माँ का दर्द और डबल हो जाता। अब देखिए इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली है, उपमा है, जिसमें एज, लाइक और सो का प्रयोग किया गया है, और एलिट्रेशन है, शब्दालंकार है, जिसमें कॉन्सोनेंटल साउंड को बार बार रिपीट किया गया है, जैसे फैमिलियर, फियर। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो, थैंक्स।